हाय फ्रेंड। मैथ की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले अपन साइंस की सीरीज़ कर रहे थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, कम से कम 150-200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है दोस्तों। आप उनको अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना। मैथ के भी मैंने एक आध वीडियो करवा रखी है, काफ़ी टाइम हो गया मैथ की वीडियो करवाए हुए। तो मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चनों की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल बातें इनमें सीखने को आपको मिलेगी दोस्तों। हर बार कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। रीट हो या कोई सी भी कंपटीशन हो, सिंपल है अगर आपने इनको समझ लिया तो। और अगर आप इनको समझ नहीं पाए तो इनको देख कर ही आप डर जाओगे, आप इनको कर ही नहीं पाओगे। तो आपको कंसेप्ट को समझना है बहुत बारीकी से, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। शुरू करते हैं। दोस्तों 1043 को किस किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो भाजक वो संख्या होती है जिसका अपन भाज्य में भाग देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? भाजक। और यहाँ पे भाज्य लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भागफल। और यहाँ पे शेषफल। तो अपन को कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? ये संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, समझिए दोस्तों। भाज्य अपन को दे रखा है 143, 1043 दोस्तों। ये किसके बराबर होता है? तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है? भाज्य गुणा भागफल, यानी कि 11। अगर मैं भाज्य को x मान लेता हूँ तो मैं इसको गुणा कर दूंगा और इसमें क्या जुड़ेगा? भाग, शेषफल जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20। जब ये 20 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में। और माइनस में होने के कारण ये घट जाएगा। तो यहाँ कितना प्राप्त होगा अपन को? 1023। और इधर कितना बच जाएगा? 11x। और इस 11 से जब इसको काटेंगे अपन तो ये कितनी बार कटेगा? 9 बार 99 और 3 बच गया तो 33। 33। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया दोस्तों अपन को? 93। और ये x क्या था अपना? भाजक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस प्रकार से कौन सा कंसेप्ट लगाया। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों एक बार। ये होता है, एक सूत्र याद रखना, भाज्य। जो भाज्य होता है किसके बराबर? भाज्य ये था अपना, ये किसके बराबर होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक कंसेप्ट होता है पूरा, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्टर। इस तरीके से मैंने उसको मान रखे, बस इसी में मान रख के मैंने किया है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर था बी। आप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन रीट में पूछा गया था और ये बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, देखते ही आंसर आता है इसका। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों अपन को इससे कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट अपन इसमें 47 में 15 का भाग लगा देंगे। जब आप 47 में 15 का भाग लगाओगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 3 बार में 45 हो जाएगा। 45 को जब इसमें से घटाओगे तो कितना बच जाएगा शेष पे? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना शेषफल बच जाएगा? 2। क्योंकि 3 15 45, और 45 को जब 47 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 2। डायरेक्टर आपको इसको इसमें से भाग देना होता है दोस्तों। इसका आंसर डायरेक्टर आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीट में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, बहुत सी बार कंपटीशन में पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इस क्वेश्चन के चक्कर में आपके 2 या 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे। है गुणा घटाना, बस, और कुछ भी नहीं करना। पर इसको अगर आपने मेथड से या तरीके से नहीं किया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप किस प्रकार से इसको शॉर्ट में करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ भी देख पा रहे हो और यहाँ भी देख पा रहे हो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बीच में,
और ये गुणा में है, तो दोस्तों मैं इनका कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले सकते हैं ना, आपको इतना तो पता होगा जब आप इनको कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ये इधर बच जाएगा 974 माइनस 874। जब 974 में से 874 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। और जब 100 बाहर ये कोष्टक में था, ये इससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो इसके पीछे 2 शून्य लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि संख्या यही है, बस इसको घटा के और इसका तो जो घटने के बाद जो बचा था 100 से 100 बचा, तो 100 की 2 जीरो इसमें लगा दी। इसका राइट आंसर ये हो जाए। कितना शॉर्ट हो गया दोस्तों, कितना आसान था ये। पर इसको अगर आप किसी को ऐसे बंदे को देके देखना जो इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं जानता, तो मैं दावे से कहता हूँ कि वो करने में इसको काफ़ी टाइम लगाएगा दोस्तों। ये इसका सबसे शॉर्ट तरीका था, बहुत आसान तरीका। क्वेश्चन टफ नहीं आते। अभी ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल दी थी उसने। वो सिंपल हमेशा सिंपल ही देता है, क्योंकि वो भी बच्चे का टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। बस वो तो ये देखना चाहता है कि बच्चा दिमाग लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएगा तो इस सिंपल क्वेश्चन में भी काफ़ी टाइम लगा देता है दोस्तों। इसलिए ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है, इसको आप गुणा करोगे तो आपको पता है कि आपकी हालत पतली हो जाएगी दोस्तों, इसको गुणा करने में। तो आप इसको किस कंसेप्ट से करोगे, इसकी भी उसी प्रकार से अपन ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए समझिए दोस्तों, ये रिपीट हुआ है तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, स्क्वायर में लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ये 1994 है, क्या मैं इसको 2000 माइनस 6 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा है, क्या प्राप्त हो जाएगा 1994। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है। अब आपको पता है a माइनस बी, मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये किस प्रकार से खुलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका सूत्र है, a माइनस बी का। तो आपको दोस्तों मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से, ये किस प्रकार से हो गया था 2000 माइनस 6 का स्क्वायर। अब ये हो गया, ये 6 है अपने के पास, इसका मान इसमें रख के आप इसको सोल्व कर लेना दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। मैंने आपको समझा दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। अगर आपने इसका कमेंट करके आंसर नहीं बताया तो इसका मतलब आप ना तो पेन कॉपी लेके मैथ को पढ़ते हो और ना कुछ आप ध्यान लगा पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया करो अगर पेन कॉपी आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होने वाला है अपने, इसको समझने वाली बातें हैं दोस्तों इन क्वेश्चनों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अगर आपको ये मेथड अच्छे लग रहे हो। दोस्तों सारे क्वेश्चन वही है जो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। 883 का स्क्वायर माइनस 17117 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब मैं इसको आपको ये पता है खोलना आता होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस प्रकार से खोलते हैं दोस्तों, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, इस प्रकार से ये खुलता है दोस्तों। अब बताओ आपको क्या करना है। एक बार तो इन दोनों को जोड़ना है, इस संख्या को इस संख्या को जोड़ना है, एक बार तो जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, 1000। जब आप इसको जोड़ोगे तो 1000 प्राप्त होगा। और जब इसको घटाओगे, एक बार घटाना भी तो है, ये गुणा का निशान, और एक बार घटाना है दोस्तों। अब आप इनमें से घटाओगे
तो घटाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 766। अब यहाँ पे 3 जीरो है, इसके पीछे 3 जीरो लगेगी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैथ के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है दोस्तों, जगह बहुत कम होती है यहाँ पे अपने, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, पूरा मैं बता नहीं सकता। शॉर्ट तरीके से मैं जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आपने पढ़ भी रखी होगी। यहाँ पे मेरा मकसद बस आपको इतना है कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार से उनको करोगे, ये बताना है दोस्तों। मैं यहाँ पे ज़्यादा विश्लेषण से आपको बता नहीं सकता, बहुत छोटी जगह होती है, इसलिए आप समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार का ये सूत्र होता है, इसमें मान ही रखने होते हैं बस अपन को। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 अंक दे रखे हैं, इनमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया है दोस्तों। अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे, तो दोस्तों आपको देख के डरना नहीं है, इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीछे की संख्या को गुणा कीजिए। किस प्रकार से कीजिए, आप यहाँ 9 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 9 2 18 हो जाता है। अब आप इस 1 को भी भूल जाइए, अब पीछे की 8 को उठा लीजिए, 8 को फिर 8 से गुणा कर दीजिए, 64 हो जाएगा। अब 64 का फिर 4 ले लीजिए, 6 को छोड़ दीजिए। जब आप 6 को 4 से गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 चौका 24, तो अंतिम में कौन सा आएगा, 6 4 आएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ये इकाई अंक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल तरीके से आपने अगर पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सबको आना भी चाहिए, सबको आता भी होगा दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका होता है इसका। इस क्वेश्चन को समझिए, 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित है। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्या में आपको कुछ नहीं करना, 3100 में 17 का भाग लगा के देख लीजिए। आप जब 17 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 6। अगर मैं 6 को इसमें घटा दूं, क्योंकि शेषफल का मतलब क्या होता है, ये प्लस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है, उस संख्या में 6 ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से इसका भाग पूरी बार नहीं जा पा रहा। अगर मैं इसको घटा देता हूँ इसमें से, तो 17 का भाग पूरी बार आराम से चला जाएगा, तो इसमें शेषफल तो किस चीज़ को घटाया जाएगा दोस्तों, 6 को, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6, क्योंकि भाग देने पर जो शेषफल बचा वही इसमें से घटाना होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ऐसी सीरीज़ें लेके आने वाला हूँ दोस्तों। और अगर साइंस की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने एनसीईआरटी की बुकों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, आप उनको ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि अपन इस चैनल पे सिर्फ साइंस की और सिर्फ मैथ की ही बात करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप साइंस मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं तो। अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल रखा है, उस चैनल पे जाके अदर सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।